इतना आवाज आ रहा है, चेक कीजिए पेन से, मतलब है ये होगा है। तो ऑब्जेक्ट को इन 6 जगह पे रखेंगे और इमेज देखते हैं कौन कौन सा जगह पे बनता है, यही सब जगह पे बनने वाला होगा। ठीक है, वीडियो फिर से शुरू हुआ है। शुरुआत में जो 12-13 मिनट बोले हैं वो सब तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ होगा। चलो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। तो कॉनकेव लेंस नहीं है, ये कॉनकेव मिरर है, कोई बात नहीं। कॉनकेव मिरर बना देते हैं। यहाँ पे एकदम बीच से एक लाइन गुजार देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। जिस जगह एकदम बीचों बीच से कट करके निकला है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है, यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा फोकस। ठीक है, मिरर का नाम दे देंगे ए बी या एम एन, कुछ भी एक नाम, पी क्यू मिरर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर सेंटर ये प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे 2 बार डॉट लगा के और यहाँ इन्फिनिटी लिख देना। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, एक ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो वो बहुत बड़ा साइज का होगा, लेकिन जब इन्फिनिटी पे रखा गया है, ठीक है, तो वहां से जब भी रेज आता हुआ दिखेगा, ठीक है, तो वो पैरेलल दिखेगा। अब ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग फिजिक्स में, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे एक तुम रोड के सामने खड़े हो जाओ, रोड पर खड़े हो जाओ, तुमको जिस जगह खड़े हो उस जगह पे तुमको बहुत चौड़ा रोड दिख रहा होगा और रोड पूरा पैरेलल है, लेकिन बहुत दूर से अगर जो देख रहा होगा, बहुत दूर तक देख रहा होगा, तो रोड देख तो थोड़ा थोड़ा छोटा होते चला जाता है, छोटा होते चला जाता है। फिगर वगैरह भी जब बनाते थे बचपन में, पता नहीं ड्राइंग बनाए हो कि नहीं, तो यहाँ का रोड ऐसे चौड़ा और इधर धीरे धीरे रोड ऐसे, धीरे 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 रोड ऐसे 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 ऐसे, है ना, ताकि पूरा रोड जो है वो इमेजिन हो पाता है। ये खंभा अगर जो बनाते हैं तो शुरुआत का खंभा बहुत बड़ा, फिर धीरे 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 खंभा छोटा बनाते चल जाता है। तो खंभा के नाम से बहुत खुश हो रहा है, बिहार में बंद है वो सब देखना सुनना नहीं है वो सब चीज के बारे में। ठीक है, खंभा मीन्स वो पोल, पोल बनाते धीरे 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 छोटा होते चला जाता है। या रेल का पटरी के सामने खड़े हो जाओ, बहुत दूर तक देखोगे तो लगेगा कि रेल का पटरी कहीं पर जाकर के मिल गया है। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन क्या सच में मिल रहा होता? नहीं मिल रहा होता। हाँ? अच्छा हाँ, तो ये चीज हम लोग 2 जगह पे इस्तेमाल करने वाले होंगे, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पे रखा गया होगा तब, और जब इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा होगा तब दोनों बार यही कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, कि जब इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो हम लोगों को लगता है वहां पर बहुत छोटा चीज है, लेकिन हो सकता है बहुत बड़ा हो। ठीक है, जैसे कि सन या फिर मून को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही छोटा दिख रहा है यहाँ से, लेकिन वो बहुत ही बड़ा है क्योंकि इनफाइनाइट दूरी से वो चल करके आ रहा है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे होंगे, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का साइज अच्छा खासा बढ़ा देंगे। ठीक है, और यहाँ से जो रेज निकल करके आएगा उस रे को हम लोग पैरेलल रे ही कंसीडर करेंगे। यहाँ से ये आया इंसिडेंट रे, ठीक है, ये जो रे जा रहा है ये गया इंसिडेंट रे। और पैरेलल रेज के बारे में हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर पे पड़ता है तो ये फोकस से पास होता है। क्या कॉनकेव मिरर पे पड़ने वाला पैरेलल रे फोकस से पास करेगा? जी सर। तो ये रे कहाँ से जाए, टकरा गया फोकस से, और ये वाला रे भी कहाँ टकरा जाएगा जाके, फोकस पे। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये भी हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब फोकस पे टकराएगा और इतना छोटा जगह, इतना, जैसे ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर जितना जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट का साइज, और इसके नीचे जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा ये बोलेंगे हम लोग इमेज ऑफ, ये साइज ऑफ इमेज, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे टकराने के वजह से जो हम लोग हासिल कर पाएंगे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूरी से, प्रिंसिपल एक्सिस के दूरी से, उसी चीज को हम लोग बोल रहे होंगे इमेज साइज। ठीक है, या फिर साइज ऑफ इमेज। तो ये जो है एग्जैक्टली प्रिंसिपल फोकस पे टकराता है,
ये ना ही प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और ना ही प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, और इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं पॉइंट साइज इमेज, मतलब कि बहुत ही छोटा इमेज बन रहा होगा अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया गया हो। अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखने से क्या समझते हैं, तो मिरर के हिसाब से, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर के हिसाब से किसी चीज को बहुत दूर रख देना, उसी चीज को बोलेंगे इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं है कि एक मिरर है इतना छोटा सा, उससे हम लोग 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर रखेंगे उसको इन्फिनिटी बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मिरर जो होगा वो स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट होगा, वो स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का दूरी अगर जो देखे तो 10 सेंटीमीटर हो सकता है या 5 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 8 सेंटीमीटर हो सकता है, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे। 8 सेंटीमीटर के हिसाब से क्या कौन सा दूरी जो है वो इन्फिनिटी हो सकता है? 8 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर जो देखा जाए तो 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर की दूरी भी इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है, 10 मीटर का दूरी इन्फिनिटी हो सकता है। तो ये 8 सेंटीमीटर जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इसके लिए इन्फिनिटी हो गया हमारा 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर जितना डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर 5 मीटर या 10 मीटर जितना डिस्टेंस पे भी कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज बहुत ही छोटा बनाएगा, और इमेज का साइज क्या हो जाएगा? पॉइंट साइज इमेज हो जाएगा। इसको जब हम लोग एकदम लास्ट में पढ़ते हैं ना तब ज्यादा समझ में आता है पहला वाला पार्ट, क्योंकि बाकी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग को पता चलेगा कि सारा का सारा इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनता है। जैसे कि यहाँ पर तो पॉइंट साइज इमेज बना, इसमें पता नहीं चल रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है या फिर कैसा इमेज बन रहा है। ठीक है, अच्छा क्या हम लोग को ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती हम रेस को मिलाए हैं या अपने आप रिफ्लेक्ट होकर के मिल गया है? अपने आप मिल गया, मतलब डॉटेड लाइन का इस्तेमाल तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसमें डॉटेड लाइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने आप रेज मिल रहा है, मतलब हमको जबरदस्ती नहीं मिलाना पड़ रहा है रेज। ठीक है, जबरदस्ती नहीं कल मिला रहे थे जी, जब कौन कौन सा मिरर बना रहे थे, कॉन्वेक्स मिरर वाला, यहाँ से रेज डालते थे ये इधर चला जाता था, यहाँ से रेज डाल देते इधर चला जाता था, मिलता ही नहीं था रेज। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से देख रहे हैं तो लग रहा है कि ये इधर से रेज आ रहा है, यहाँ से देखते थे तो लग रहा था इधर से रेज आ रहा है। ये क्या हुआ? जबरदस्ती मिलाना। और जब जबरदस्ती रिफ्लेक्टेड रेज को मिलाया जाएगा तो हम लोग को कैसा इमेज मिलेगा? वर्चुअल इमेज। और जब अपने आप रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगा तब हम लोग को कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज। तो यहाँ पर इमेज का नेचर के बारे में बात हम लोग करेंगे। अब नेचर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नंबर क्या लिख देंगे? रियल इमेज। दूसरा नंबर क्या लिख देंगे? इन्वर्टेड इमेज। और तीसरा नंबर क्या लिख देंगे? इसके साइज के बारे में क्या लिखेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे? हाईली डिमिनिश्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट साइज इमेज। इसका एक और नाम है हाईली डिमिनिश्ड का, पॉइंट साइज्ड इमेज। ठीक है, उतार लिया जाए। बना रहे हो साथ साथ? क्या अमन, तुम तो पेंसिल लेकर आया है ना, तो साथ साथ बना रहा है। वाह, 1 घंटा बाद आए हैं कि नहीं सर आप 2 घंटा ट्यूशन रखे, हम पढ़ेंगे 1 घंटा। नहीं बैठ जाओ, एक यहाँ पे भी बैठ सकती है। हाँ? हाँ बना सकता है, मार खाएगा उसका अलग बात है। चेक तो बाबू हम कभी भी कर लेते हैं। तो तुम्हारा जो शुतुरमुर्ग जैसा मुंह बनेगा ना, उससे पता चल जाएगा तुम पेन से बना रहा है। समझा? लाया है ना पेंसिल, ऐसे दिखा रहे लाए हैं, खोल के बैठ जाओ उसी पे। क्लिप कट गया अब तुम्हारा। अब जैसे पिछला साल एक बच्चा को पीटे थे तो सब जाना था ना, मोहल्ला। ठीक है, अमन नाम है, सब जान रहा है उसको, अपना मोहल्ला का ही है। अरे तुम ही ना अमन है जी, तो पेंसिल ऐसे तुम ही किया अभी। अब तुम बैठो उस पे, तो तुम्हारे लिए ही किए। हाँ उतार। चलिए, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। तो याद करना ही जो नेचर लिखा जाएगा ना, सब रट के रख लेना है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहेगा इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। नेचर क्या होगा ऑब्जेक्ट इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, इमेज बनते टाइम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ चुका होगा। ठीक है, रियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेज को हम जबरदस्ती नहीं मिलाए हैं। रिफ्लेक्टेड रेज जहां कहीं भी मिला तो अपने आप से मिला, हम लोग अपने हिसाब से नहीं मिलाए। हाईली डिमिनिश्ड या फिर डिमिनिश्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उतना बड़ा इमेज नहीं बना, उससे छोटा साइज का इमेज बना है। और यहाँ पे बहुत छोटा साइज का इमेज बना है, पॉइंट भर बना है, इसीलिए इसका दूसरा नाम पॉइंट साइज्ड इमेज भी होता है। दूसरा नंबर, ऑब्जेक्ट को जब सी के पहले रख देंगे, बियॉन्ड सी मतलब सी के पहले, चलो सी के पहले रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये ए बी लिखे थे तो ऑब्जेक्ट का नाम भी लिखना होता है, पी क्यू। इस मिरर का नाम क्या लिख देंगे? चलो अब इस बार एम एन लिख दिए, मिरर का नाम क्या लिख दिए जी? एम एन। तो हाँ हाँ ये सब लिखना है, मिरर का नाम लिख दिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी नाम लिखेंगे। हेलो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया ए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बी। अब दो जो रूल पढ़े हो, टोटल 4 रूल पढ़े हैं ना, उसमें से 2 रूल लगा देना यहाँ पे, जो 2 रूल लग सकता है। तो पहला रूल तो हर जगह पे पैरेलल रेस डाल देना। पहला वाला रूल कौन सा डाल देंगे हर जगह पे? पैरेलल वाला, ताकि साफ साफ हम लोग को पता चल जाता है कि फोकस से पार करेगा। और दूसरा वाला रूल फोकस से डाल देना। जब फोकस से नहीं डाल पाओ तब तीसरा के बारे में सोचो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, पहला रूल क्या है जी? पैरेलल। पहला रूल क्या है? रेज को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर डालेंगे, अगर इंसिडेंट रे क्या आया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहां से चला जाएगा? फोकस से। इट विल रिफ्लेक्ट एंड पास थ्रू फोकस। पहला रे चला गया। दूसरा रे हम लोग देंगे फोकस से, दूसरा रे कहां से दे देंगे? फोकस से। ये कहां से पास हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा रे यहां से लाते हैं, दे दिया। यहाँ मेरा हो सकता है कि ढंग से नहीं खींचा गया तो आगे पीछे भी इसका बन जाएगा, तो उसमें अपना देख लेना। चलो मेरा बन गया, अपना संभालते रहो। चलो यहाँ से ये गया, फोकस से गुजरा ना इंसिडेंट रे, तो ये कहाँ हो गया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर क्या आ गया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस जगह पे टकराया है? यहाँ देख लो, दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस जगह पे टकराया है जी? यहाँ पे। यानी कि इमेज जो है, हम लोग जो ऑब्जेक्ट लिए थे, ऑब्जेक्ट का जो एरो देखो ये यहाँ पे है, तो इसका इमेज जो है वो कहाँ आ रहा है? नीचे। मतलब यहाँ पे क्या आ गया? एरो। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या आ गया? एरो आ गया। ये एरो पर ना हम लोग रेस डाल रहे थे, ये एरो कहाँ बन गया? यहाँ नीचे। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इमेज जो है पूरा अगर जो करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा। देख रहे हो उल्टा इमेज बन गया। अरे देखिए उल्टा इमेज बना, तो जो ए बी था उसमें बी वाला पॉइंट यहाँ पे बना, ध्यान से देखते जाना, बी वाला पॉइंट यहाँ पे बना है, तो इसको क्या लिख देंगे? बी डैश। ठीक है, और जो ए था यहाँ पे वो ए यहाँ पे बन रहा है, तो इस जगह को क्या लिख देंगे? ए डैश। इमेज आ गया, ए डैश बी डैश आ गया। क्या इमेज उल्टा दिख रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट था और यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, रियल इमेज कब बोलेंगे? जब रेज अपने आप टकरा जाए। तो रेज देखो यहाँ से गया, अपने आप इधर टकरा के आ गया, रेज अपने आप गया ये फोकस से और टकरा के इधर से इधर आ गया। क्या दोनों रिफ्लेक्टेड रेज अपने आप से टकराया है? हम लोग इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं किए हैं, जबरदस्ती रेज को इधर उधर खींच के टकरा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज बनेगा। और उल्टा दिख रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इसी चीज को लिखते हैं। इसके बाद फिर क्या जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा इमेज बना है? नहीं। देखो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा और इमेज थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे जी? डिमिनिश्ड इमेज। कैसा इमेज बोलेंगे? डिमिनिश्ड इमेज। मतलब इमेज का साइज कम है। इमेज का साइज क्या है? कम है। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज अगर जो पूछ लिया जाए तो मतलब इमेज किस जगह पे बन रहा है? पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज का पोजीशन देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इसके बारे में लिखते हैं बिटवीन
C एंड F। ठीक है, तो जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा ना इस सब का रे डायग्राम, तो वहां पर पूछा जाएगा नेचर भी, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टीज भी। तो ये पूरा नेचर पूछा या प्रॉपर्टीज पूछा, तो यही सब चीज लिखना है वहां पे। ठीक है, यही चार चीज, कोई भी एक चीज छोड़ोगे 0.5 करके कट जाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट को जब सी पे रखेंगे तो, कि पहले इतना बनाने का टाइम दिया जाए, आगे बढ़ा दें। चलो, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और ऑब्जेक्ट का साइज ठीक ठाक बढ़ा लेना, तभी तुम लोग अंतर कर पाओगे कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज छोटा बड़ा है भी कि नहीं है। इन्हें पता चला जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लिए थे छोटा सा, उससे थोड़ा सा छोटा बन गया इमेज, पता नहीं चल रहा है बड़ा बनाएगी छोटा बनाए, समझ गए। ठीक ठाक बढ़ा ले लो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज ले लिए। तीसरा जो पोजीशन है हमारा वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, एट सी। यहाँ देखो ये 6 ये पोजीशन बनाए ना ऑब्जेक्ट का, पहला बनाए थे इधर इंफिनिटी पे, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, तीसरा कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अब आ जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एक तीर बना देते हैं। इस तीर का नाम लिख दें, इस तीर का नाम क्या लिख देंगे, ए बी। मिरर का नाम लिख देते हैं एम एन, मिरर का नाम क्या लिख देते हैं फिर से, एम एन। पहला रे, पहला रे कैसा बनाएंगे बताओ, पहला रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हेलो, याद कर लेना है, पहला रे कैसा बनना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस डाल दो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दिए तो कहां से चला जाएगा, फोकस से, तो इसको फोकस से गुजार दो, फोकस से गुजार दिए। दूसरा कहां से डाल देते हैं, फोकस से, दूसरा रे कहां से डाल देते हैं जी, फोकस से, तो ये कहां से वापस चला आएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा रे डाल देते हैं फोकस से, रुक जाओ, मिला है ठीक ठाक, स्केल से बनाओगे एग्जैक्टली मिलेगा। ये इंसिडेंट रे था, और ये कौन सा रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। यहां से फोकस से गया, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखो यहीं पे बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, वो सब तुम लोग रोना नहीं है। ठीक है, रुको, ये यही है इमेज। ठीक है, चलो मेरा बन गया, अपना देख लो। अब यहाँ थोड़ा सा इधर उधर तुम लोग को दिख रहा होगा, अपना कॉपी बनाओगे एग्जैक्ट नीचे बनेगा। ठीक है, लगेगा यहाँ से यहाँ तक एक एरो बना हुआ ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ढंग से बनाओगे तो इमेज क्या बन गया, इमेज बन गया, देखो बी पे एरो था, यहाँ क्या आ जाएगा, बी डैश, और इस जगह को क्या बोल देंगे, ए डैश, सेम ही जगह पे बन गया। ये समझ पा रहे हो क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना, ए बी, एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एकदम कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इमेज कहां बना है जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज होगा। तो नेचर फिर से क्या हो जाएगा, रियल, और क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। तीसरा नंबर पोजीशन, ये मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो सेम साइज का इमेज कैसा हो गया, सेम साइज इमेज हो गया। और अगर पोजीशन पूछा जाए तो, पोजीशन ऑफ इमेज पूछा जाए तो क्या बताओगे, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। चलो बना दो, यहां तक बनाओ, फिर बाकी 3 और बनाते हैं। और सेकेंड लेक्चर डिलीट भी हो गया तो छूट गया, तब कोई फायदा नहीं है। तो थर्ड लेक्चर तो अपलोड कर दिया, आज सुबह में अपलोड हुआ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तुम्हारे जैसा ऐसा रहता है, ऐसा बताएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं।
ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं लग रहा है इसमें इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, पहला लाइन क्या करेंगे जी, हेलो, पहला क्या करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से चला जाएगा, फोकस से। और दूसरा क्या करेंगे, फोकस से डाल के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा फोकस से पास करवा दिए, आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिल रहा है जाके, थोड़ा सा क्या हुआ तुमको, बिटवीन सी एंड एफ ही तो डाले हैं, देखो इमेज को, ऑब्जेक्ट को। ये रहा इंसिडेंट रे, ये गया रिफ्लेक्टेड रे, ये आया इंसिडेंट रे, ये गया रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां टकरा गया, इस पॉइंट पे, मतलब इमेज बन गया। और इमेज बन गया तो बना दीजिए, ये तीर का यहाँ पे साइन बनाओ पहले, और इसको उल्टा मिला दो। ठीक है, अच्छा इस तीर का नाम पहले लिख देते हैं, क्या नाम है, ए बी। जो एरो बना हुआ था, बी था ऊपर, यहाँ बी डैश हो गया नीचे, और यहाँ ए डैश हो गया ऊपर। क्या इन्वर्टेड इमेज फिर से मिल रहा है। अच्छा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था क्या उससे बड़ा इमेज बना है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे क्या हो गया, बड़ा इमेज बन गया। ठीक है, तो सब नेचर आ गया, रियल, इन्वर्टेड। तीसरा नंबर क्या है, मैग्नीफाइड, इसको क्या लिखेंगे, इनलार्ज लिख सकते हैं, इमेज बड़ा होगा तो इनलार्ज्ड लिख सकते हैं, नहीं तो एक और नाम इसके लिए होता है मैग्नीफाइड। दोनों में से कोई भी एक नाम इस्तेमाल हो सकता है, इनलार्ज नहीं तो फिर मैग्नीफाइड। और चौथा नंबर क्या लिख देंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। हाँ, वर्चुअल के साथ हम लोग को 10th में इरेक्ट पढ़ना है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, बियॉन्ड सी। अरे पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ यहाँ पे, बियॉन्ड सी। तनुश्री तबीयत खराब है क्या तुम्हारा, ठीक है तुम। अच्छा, 5वां नंबर आ जाते हैं, कहां पे अब बनाएंगे, एट फोकस। पोजीशन मूव करते जा रहे हैं ना जी, इन्फिनिटी बनाए, उसके बाद सी के पीछे बनाए, फिर सी के ऊपर बनाए, फिर सी और एफ के बीच में बनाए, अब कहां बचा, एफ, और उसके बाद फिर अगला में एफ और पी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, ये देखो ज्यादा दूर इधर लेके चले आए, फोकस पे। ठीक है, अब पहला नंबर तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेस डाल ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला रेस जब भी डाल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ये फोकस से होता हुआ गुजर गया। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास कर गया, फोकस से पास कर गया। दूसरा नंबर इसमें अब क्या लगाओगे, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम रेस पास करवा सकते हैं, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे ऑब्जेक्ट बढ़ा चुके हैं, चलो यहां से तो नहीं पास करवा सकते। क्या फोकस से रेस पास करवा सकते हैं, नहीं, फोकस पे खड़े हैं तो फोकस से अब रेस नहीं पास करवाएंगे, तो अब रेस कहां से पास करवाना पड़ेगा, पोल से। कहां से पास करवाओगे, पोल से। तो अब पोल से रेस पास करवाना है तो चलो पोल पे रे डाल दिए, तो जितना यहाँ पे एंगल बन रहा है उतना ही एंगल से, जितना एंगल यहाँ पोल पे बन रहा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से उतना ही एंगल लेकर के ये इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा।
ठीक है, ज्यादा एंगल हो गया। ऐसे ये हुआ इसका इंसिडेंट रे और ये हुआ इसका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये इधर आते चलता चला जाएगा और ऐसा मान लिया जाता है कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। ठीक है, यही वाला केस हटा दिया है तुम लोग के बुक से अब। ठीक है, ऐसा इसको मान लिया जाता है कि कहाँ टकरा जाएगा जाकर के इन्फिनिटी पे, क्योंकि इसको पीछे भी प्रोड्यूस अगर करते हैं, ठीक है, तो पीछे भी नहीं टकराएगा पीछे, और ये फैलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो अगर टकराने का चांस बनेगा तो इधर ही टकराएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्या हो क्या, हाँ उल्टा लग रहा है, हम जो बनाए हैं इधर ही फैला हुआ है, इधर ही लग रहा है टकरा जाएगा। तुम लोग बनाओगे तो उसमें लगेगा इधर फैल जाएगा रेस और इधर टकरा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रियल इमेज तो ये भी है, इन्वर्टेड ये भी बनेगा। अब आता है मैग्निफिकेशन का बात, क्या ये इनफाइनाइट जगह पे जाके बनेगा? तो इन्फिनिटी पे कोई भी, यहां से अगर जो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो बहुत दूर वो छोटा दिखता है, लेकिन होता वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे कोई भी इमेज बन रहा है तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, हाईली मैग्नीफाइड। सिर्फ मैग्नीफाइड नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, चौथा नंबर जो कि पोजीशन ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज हो गया इन्फिनिटी। चलिए दोनों बना लीजिए, लास्ट के सब बचा है एक। चलो ऑब्जेक्ट को इस पर कहाँ रख लेंगे, फोकस और पोल के बीच में। ये हो गया ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं ए, अरे एम एन था ना, मिरर का नाम एम एन रहने देते हैं सब। ऑब्जेक्ट रख दिए इस बार फोकस और पोल के बीच में। तो पहला तो यहां पर क्या जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहां से पास हो जाएगा, फोकस से, टेढ़ा हो गया। ठीक है, पहला नंबर तो ये। दूसरा नंबर ये कहां से डालेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं डाल सकते या फिर फोकस से भी नहीं डाल सकते। दूसरा नंबर ये जो डलेगा वो कहां से डलेगा, पोल तक, पोल तक जाएगा यहां से, पोल तक। और जितना एंगल यहाँ पर लिया जा रहा है, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां बना था ना, कहाँ देख रही है लक्ष्मी, जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, उतना ही एंगल से इधर रेस आ जाएगा। क्या है, कम एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों का एंगल बराबर बराबर लेना है। यहाँ से जितना एंगल ऊपर लिए हो उतना एंगल नीचे, तब तुम लोग को ऐसा दिखने लग जाएगा कि ये जो रेस है इधर जाते हो, देख रहे हो यहाँ फैलते जा रहा है इधर रेस। इसका क्या मतलब है कि ये रेस इधर से देखेंगे अगर जो, तो लगेगा कि ऐसा लगेगा कि ये रेस पीछे जाके टकरा सकता है। इधर तो नहीं टकराएगा, इधर फैल रहा है रेस, तो ऐसा लगेगा कहाँ टकराएगा जाकर के, पीछे। तो क्या खुद से यहाँ पे रेस टकरा रहा है,
नहीं, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि पीछे टकराएगा, मतलब हम लोग जबरदस्ती करने करने वाले हैं इसके साथ, है ना। इसका ये मतलब है, जबरदस्ती करने का मतलब समझते हो, हम लोग डॉटेड लाइन बनाए देंगे, इधर की ओर डॉटेड लाइन बना दिए, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे जाएगा, एकदम स्केल रख करके और डॉटेड लाइन बना दो। अब लग रहा है कि ये कहाँ इमेज बन रहा है जी, पीछे। क्या हम लोग इस रे को जबरदस्ती मिलाए हैं इस जगह पे, और जबरदस्ती जब भी मिलाते हैं और डॉटेड लाइन जब यूज करते हैं, इसका क्या मतलब, वर्चुअल इमेज बनने वाला होगा, ठीक है। ऐसा खुद से नहीं मिला है, ये हम लोग मिला दिए हैं रेस को, तो इस जगह पर हम लोग रियल नहीं नाम लिख करके क्या नाम लिख देंगे, वर्चुअल, ठीक है। और क्या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट था, और इमेज भी जो बना है वो कहां बना है जी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। देख लो इमेज कहां बना है, देखो यही ना एरो का हम लोग काम कर रहे थे। एरो कहां मिल गया यहाँ पे, तो इसको क्या लिख देंगे, ए डैश, इसको क्या लिख देंगे, बी डैश। इमेज जो है वो सीधा सीधा दिख रहा है, उल्टा इमेज दिख रहा है किस, हाँ, अच्छा ऊपर बी डैश, क्या इमेज यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, इमेज यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोल देंगे, इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना। कॉनकेव मिरर में एक ही जगह ऐसा होता है जहां पर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ठीक है। इसके बाद फिर मैग्निफिकेशन के बारे में क्या बताओगे, साइज ऑफ इमेज के बारे में। देखो ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, इमेज कितना बड़ा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनलार्ज। क्या हाईली इनलार्ज बोल सकते हैं, तो आंसर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, इनलार्ज बोलेंगे। या फिर इसी का और क्या नाम आ जाएगा, मैग्निफाइड भी बोल सकते हैं। हाँ, इमेज इज, साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चौथा नंबर, पोजीशन ऑफ इमेज क्या बताओगे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखोगे, बिहाइंड द मिरर, क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। बाकी जगह पर क्या बन रहा था, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर। अरे बाकी जगह ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी दोनों कहाँ है, फ्रंट ऑफ द मिरर, लेकिन इस जगह पे ऑब्जेक्ट सामने रखा गया है और इमेज पीछे बना है। तो टोटल 6 केस, इन 6 केस में 2 जगह हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट चीज पता चल रहा है कि एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा, ठीक है। पहला चीज, सेम साइज का इमेज क्या स्फेरिकल मिरर में बन सकता है, तो दिमाग में आता है कि सिर्फ प्लेन मिरर में सेम साइज का इमेज बनता है, लेकिन कॉनकेव मिरर में भी एक ऐसा जगह पे है, एक ऐसा जगह है जहां पर इमेज जो है वो सेम साइज का होता है, और वो कौन सा जगह है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा नंबर पॉइंट, क्या वर्चुअल इमेज बनता है कॉनकेव मिरर के अंदर, तो टोटल 6 केस है, इसमें से 5 केस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, लेकिन एक केस ऐसा है जहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, और वो केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे ज्यादा इमेज का साइज होगा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा होगा, इमेज बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट छोटा होगा, ठीक है। इसके बारे में अब एक डब्बा बना करके जो सारा बात लिखा हुआ है वो एक डब्बा में लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसका यूजेस को लिख लेंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये भी यूजेस के ऊपर, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा जगह है ये जहां पर इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रहा है और मैग्निफाइड भी बन रहा है, उल्टा इमेज नहीं बन रहा है कॉनकेव मिरर के अंदर, जिसके वजह से हम लोग इसी नेचर का इस्तेमाल करते हैं, इस मिरर का यही पोजीशन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं मिरर्स, जो कि सेविंग मिरर होता है, और ये मेकअप किट में जो मिरर होता है वो यही मिरर होगा। मेकअप किट में, मेकअप किट में बहुत छोटा सा मिरर रहता है जी, है, उसमें बड़ा इमेज बनता है, एक छोटा इमेज बनता है, बड़ा बनता है, तो फिर यही यूज हो रहा है वहां पे, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज बनता है। लगाया है क्या तुम,
चलो आ? अच्छा, तो सेविंग मिरर भी यही पोजीशन इस्तेमाल, देखो सेविंग वाला जो मिरर होता है ना, उसको जहां तहां अगर जो प्लेस करोगे, ठीक है, तो वो इमेज सही से नहीं बना करके देगा। ठीक है, अगर जो यहाँ रखोगे तो सही से इमेज नहीं बना के देगा, यहाँ रखोगे तो नहीं बनाएगा। लेकिन जैसे ही अपने फेस को, मानो यहाँ पे मिरर रखा हो, फेस को अपना फोकस पे लेके आया तुम, ठीक है, जो मिरर होगा उसका कहीं फोकस होगा ना, उस जगह पर लेकर के आया, या फिर उससे ज्यादा क्लोज लेके आया, फोकस से ज्यादा क्लोज लेके आया, ठीक है, तो मैग्नीफाइड इमेज भी दे देगा। ठीक है, और उसके वजह से सेविंग मिरर में दिखता है कि कौन सा बाल उजला है या फिर कहाँ पर बाल ज्यादा है, कहाँ पर कम है, जिसकी वजह से आसानी से सेव किया जा सकता है। कहीं पर बाल वगैरह सेव करते टाइम छूट जाता है तो मैग्निफिकेशन की वजह से हम लोग को दिख जाता है। कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनता है तो डिमिनिश्ड बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनेगा तो कैसा इमेज बनेगा? डिमिनिश्ड, मतलब कि इमेज छोटा बन जाता है। ठीक है, तो छोटा इमेज बन जाएगा तो हम लोग को पता नहीं चल पाएगा ना कि कहाँ का बाल छूट गया है या फिर कहाँ पर मेकअप इस्तेमाल सही से गाल पे हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये सब चीज का ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए इंजीनियर जो है वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किए थे। ठीक है, इसको बनाने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल दुकान में सीसीटीवी कैमरा की जगह पे किया जाता है। ठीक है, पूरा दुकान जो है एक ही जगह पे एक छोटा सा मिरर में दिख जाता है। ठीक है, ट्रक का जो मिरर होता है उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर होगा। अच्छा सोचो, जो साइड मिरर है, हेलो, जो साइड मिरर है जी, बाइक का या फिर फोर व्हीलर का या ट्रक का, किसी का भी साइड मिरर हो, ठीक है, तो क्या उसमें कॉनकेव मिरर लगाया जा सकता है? कितना इंटरेस्टिंग हो अगर कॉनकेव मिरर लगा दिया जाए तो। पहले जब दूर रहेगा कोई गाड़ी तो बहुत छोटा दिखेगा, जैसे जैसे पास आ रहा है गाड़ी तो साइज बढ़ते जा रहा है, उसमें उल्टा दिख रहा होगा, रोड नीचे है और उसके ऊपर गाड़ी है। मिरर में हम लोग देख रहे हैं रोड ऊपर हो गया है और गाड़ी नीचे आ रहा है। ठीक है, और गाड़ी ऐसे चलते भी आ रहा है उल्टा, है कि नहीं? ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो क्या कॉनकेव मिरर लगा सकते हैं? एज ए साइड व्यू मिरर कॉनकेव मिरर लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता है। अच्छा, जितना ज्यादा क्लोज आएगा वो गाड़ी, ठीक है, उतना बड़ा इमेज बनते जाएगा। देख रहे हो, पहले बहुत डिमिनिश था, फिर डिमिनिश हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ साइज बढ़ गया, फिर सेम साइज का हो गया। अच्छा, उसके बाद मैग्नीफाइड हो गया, मतलब और बड़ा साइज हो गया, और पास आएगा तो और बड़ा साइज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे क्लोज आते जाएगा तो गाड़ी का साइज बढ़ते जाएगा, है ना? और तो और गाड़ी उल्टा चल रहा होगा, रोड ऊपर और गाड़ी नीचे लटका हुआ जैसा दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग उस केस में इसीलिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉनकेव मिरर का और क्या काम है? लाइट रेस को बेंड करके एक जगह पर लाना। अरे लाइट रेस को बेंड करके एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, अच्छा, जो हम लोग का ये गाड़ी में जो हेडलाइट रहता है, ठीक है, वो हेडलाइट क्या करता है? रेस को डाइवर्ज कर देता है या फिर एक ही जगह पे रखता है? ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्ट्रीट लाइट जो है उसका काम क्या है? डाइवर्ज कर देना कि एक ही जगह पे रखना? डाइवर्ज करना। तो क्या इन सब जगहों पे कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं। कॉनकेव मिरर क्या करेगा? जो भी लाइट रेज रहता है उसको एक जगह पे रख देता है। से टॉर्च में देखते हो लाइट रेज वो डाइवर्ज नहीं करता, तो टॉर्च का जो लाइट रे है पूरा ऐसे सीधा सीधा पड़ता है। तुम्हारा जो मोबाइल है फ्लैश लाइट, उसका लाइट सीधा सीधा नहीं पड़ता, उसका लाइट ऐसे डाइवर्ज होकर के आता है। तो जहां पर डाइवर्ज करने का काम किया जा रहा है वहां पर है कॉन्वेक्स मिरर, और जहां पर कॉन्सेंट्रेट करने का काम किया गया वहां पर है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हो रहा है किसमें? टॉर्च में, जो नॉर्मल टॉर्च इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें। लेकिन स्ट्रीट लाइट्स में कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हो रहा होगा। अच्छा सोचो, कौन ये स्ट्रीट लाइट में इस्तेमाल कर दिया जाए कॉनकेव मिरर का, यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, तो ये डाइवर्ज कर ना करके ये क्या कर दे? कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर लगा दिए हो। ध्यान से सुनते जाना, कॉनकेव मिरर मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर। अगर यहाँ पर कॉनकेव मिरर लगा दिया जाए तो कन्वर्ज कर देगा, मतलब लाइट रेस को फैलाएगा नहीं, एक ही जगह पे रख देगा। और पॉल दूसरा है 50 मीटर दूर या 20 मीटर दूर, जैसे ये वाला पॉल और वहां वाला पॉल, देख रहे हो लाइट कितना दूर दूर लगा हुआ है? मोहल्ला में ही देख लो, लाइट है दूर दूर लगा हुआ जी। ठीक है, पता चला यहाँ पे लाइट रे, यहाँ से लाइट रेज आ रहा है, लाइट यहाँ पे आ रहा है, उधर से अंधेरा में चल रहा था आदमी, ये अंधेरा में चल रहा था, ओ इंजोरा आ गया है, उसका फिर अगला जैसे ही पैर रखा, अरे फिर से अंधेरा हो गया, ये क्या जादू हो जाएगा उसके साथ? लेकिन अगर जो लाइट रेज ऐसे फैलाता हुआ आएगा,
लाइट अगर जो कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल कर दिया जाए उसका ग्लास में, तो वो क्या कर देगा, लाइट रेस को फैला देगा, जिसकी वजह से थोड़ा दूर से ही हम लोग को इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम रहेगा दूर पे, और जहां पर लाइट लगा वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगा, वो अलग बात है। लेकिन दूर से हम लोग को थोड़ा थोड़ा लाइट मिलने लग जाएगा, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लाइट होगा, फिर से थोड़ा थोड़ा लाइट डिम होते हुए चला जाएगा, फिर 20 मीटर के बाद एक पोल लगाएंगे, वहां पर लाइट लगा देंगे, जिसकी वजह से पूरा गली जो है वो उजाला हो सकता है। नहीं तो फिर पता चला कॉनकेव मिरर लगाने की वजह से, ठीक है, यहाँ पर लाइट था, फिर 20 मीटर लाइट गायब, फिर 1 मीटर की जगह पर लाइट है, फिर 20 मीटर लाइट गायब। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, डेंटिस्ट जो है मिरर इस्तेमाल कर रहे होंगे दांत को देखने के लिए, वो कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं? कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करेंगे। अब क्यों करेंगे इसके बारे में भी जानते हैं। मैग्निफिकेशन किस मिरर के अंदर है? कॉनकेव मिरर के अंदर। कॉन्वेक्स में मैग्निफिकेशन नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो बस रेज को डाइवर्ज करता है, उसका इमेज छोटा छोटा बनता है। इमेज कैसा बनता है? छोटा छोटा। किसमें? कॉन्वेक्स में। कॉनकेव में 6 अलग अलग केस है, तो कुछ केस में इमेज छोटा भी बनता है और कुछ केस में इमेज बड़ा बनता है। देखते हो 3 जगह इमेज बड़ा बन रहा है, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, और यहाँ भी मैग्नीफाइड। ये तो इतना बड़ा बन जाएगा इमेज, इस केस में इतना बड़ा इमेज बनेगा कि पूरा पूरा जो है ना इमेज दिखता ही नहीं है। मतलब कि अगर जो हम इस पोजीशन पे फोकस पे अपना फेस को रख दें तो इतना बड़ा इसमें इमेज बन जाएगा ना कि तुमको अंदाजा तुम नहीं लगा पाओगे कि किस जगह का, किस पोर्शन का इमेज बन रहा है। समझ गए? थोड़ा थोड़ा अगर जो डिफ्लेक्ट करोगे तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखेगा। समझे? कभी जूम किए हो 40x कैमरा का और फोटो लिए हो, चाहे 20x भी 10x भी जूम किए हो कैमरा का, तो देखते हो तुमको लग रहा है कि यहाँ एकदम छोटा, थोड़ा सा हिलाएंगे अगर जो मोबाइल तो उसका इमेज आ जाएगा। देखते हो ज्यादा डिफ्लेक्शन, ज्यादा हिल जाता है मोबाइल। ऐसा देखे हो कि नहीं देखे? वही चीज होता है उस केस में मिरर में। ठीक है, तो इसका यूजेस वगैरह आप लिखते हैं। छुट्टी जाओ तुम। हाँ देख लो कॉनकेव मिरर का ये यूजेस अभी तो इसके बारे में डिस्कस कर लिए थे, बस एक वही छूटा था। कौन था भाई? सोलर फर्नेस वाला। ठीक है, सोलर पैनल में भी इसी चीज का इस्तेमाल होता है, कॉनकेव मिरर का, ताकि पैरेलल बीम जो है उसको कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह रख ले। ठीक है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लाइट रेस को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। अच्छा, यही कॉनकेव मिरर होता है जो, या फिर कॉनकेव लेंस मिरर का भी इस्तेमाल करके, हाँ, जो पेज वगैरह जला देता है। कभी कोई एक्सपेरिमेंट देखो ऐसा? ठीक है, लेंस से भी करते हैं हम लोग, लेंस से भी कर सकते हैं और ये मिरर से भी करते हैं। वो क्या करता है, पैरेलल रेस जो भी आ रहा है उसको एक बहुत ही छोटा सा ये बहुत ही छोटा सा इमेज बना देगा, पॉइंट साइज इमेज बना देगा, जिसकी वजह से उतना दूर का जो रेस है, जितना रे पूरा का पूरा मिरर में पड़ रहा था, वो पूरा रेस को एक छोटा सा जगह में इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा कर करके उतना दूर में जो हीट एनर्जी आ रहा होगा उसको एक छोटा सा जगह पे हीट एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करवा दिया, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी कम जगह पे आ गया और वो जला देता है उसको। अच्छा, अब इसी चीज को जो भी अभी पढ़े हैं 6 वो केस में, उसको इसमें भर देते हैं। ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा। तो इसको जो डायरेक्टली भरने का कोशिश करोगे तो हर बार गलती होगा। उससे बढ़िया क्या कर लो, यहाँ पे एक छोटा सा पोजीशन वाला जो पार्ट है वो बना लेते हैं। यहाँ क्या है? पोल, यहाँ है फोकस, यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला बार इन्फिनिटी पे, दूसरा बार बियॉन्ड सी, तीसरा बार एट सी, चौथा बार सी एंड एफ, पांचवा बार एट एफ, छठा बार एफ एंड पी। ये सब ऑब्जेक्ट का पोजीशन हुआ। अब इमेज का पोजीशन यहाँ उल्टा चलेंगे, जहां 5 है वहां से 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश और 6 डैश इधर। ठीक है, छठा जो है इसका इमेज इसी के पीछे बन जाता है। ये हुआ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब पहला इंफिनिटी पे जब रखे तो इमेज कहां बना जी? फोकस पे। ये समझ में आ रहा है? लक्ष्मी इधर देखो, पहला इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट को रखे तो इसका इमेज कहां बना? फोकस पे। तो इमेज कहां बन गया? एट एफ। साइज क्या होगा? तो हाईली डिमिनिश्ड। तुम लोग कॉपी में इतना नहीं लिख पाओगे, इसीलिए शॉर्ट इस्तेमाल करो। हाईली, एल वाई लिख दिया बगल में, इसका मतलब क्या हो गया? हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर क्या हो गया जी? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, बियॉन्ड सी दूसरा नंबर,
तो 2 डैश देखो कहां पर है, यहाँ पे किसके किसके बीच में, सी एंड एफ के बीच में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिटवीन सी एंड एफ। और ये हाईली डिमिनिश्ड से क्या हो जाएगा फिर, डिमिनिश्ड इमेज। कैसा इमेज बन जाएगा, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, ये भी क्या रह जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब उतना क्या लिखेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा नंबर है एट सी। तो सी के ऊपर और यहाँ क्या है, सी के नीचे। यहाँ पर लिखेंगे ये भी कहाँ पे, एट सी। और ये क्या हो जाएगा जी, सेम साइज का, सेम साइज का होगा कि नहीं, और रियल और इन्वर्टेड। फिर बिटवीन सी एंड एफ, चौथा नंबर पोजीशन देखो यहाँ है, इसमें चौथा नंबर पोजीशन कहाँ है, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। और ये क्या हो जाएगा, यहां से इन लार्ज, धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। देखो पहले बहुत छोटा, फिर सिर्फ छोटा, फिर सेम साइज हुआ, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, है ना। इसको क्या लिख देंगे, इन लार्ज। और ये भी क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर एट एफ फोकस पे है, तो फोकस वाला जो 5 नंबर है, ये देखो 5 डैश कहाँ गए, इन्फिनिटी के नीचे। मतलब ये कहाँ बन जाएगा, एट इन्फिनिटी। और ये क्या हो जाएगा, हाईली इनलार्ज्ड या हाईली मैग्नीफाइड। और बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन पी एंड एफ, तो ये क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड मिरर, और मिरर के पीछे बन गया, तो ये कैसा इमेज हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये भी इनलार्ज्ड इमेज बनता है, मैग्नीफाइड इमेज होता है, बड़ा इमेज होता है। ठीक है, ये चार्ट याद रखना है, ठीक है, नहीं तो याद नहीं रहे तो इसके हिसाब से तुमको पता करने के लाना चाहिए। तो एक बार घर में जाकर इसके हिसाब से कर लो। एक बार रे डायग्राम रफली यहाँ ठीक से बनाए हो तो घर में जाकर रफली, और यहाँ रफली बनाए हो तो घर में जाकर ठीक से एक बार रे डायग्राम बना लो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऐसा कि जो ऑब्जेक्ट है उसका रे डायग्राम बना दो। न्यूमेरिकल्स भी अगर पूछा जाता है तो उसमें भी लिख देता है, रे डायग्राम बना दो इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ऐसे करके। ठीक है, चलिए इसमें कॉन्वेक्स मिरर में तो हम लोग को बस 2 ही केस पढ़ना है, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए तो, और जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी छोड़ करके मिरर के आसपास कहीं भी रखा जाए तो। ठीक है, दोनों केस में तुम लोगों को यही दिखेगा कि इमेज वर्चुअल बनता है और इमेज डिमिनिश्ड बनता है, मतलब छोटा इमेज बनेगा और वर्चुअल इमेज बनेगा, दोनों केस में ही दिखता है। एक केस भी पढ़ेंगे तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जानबूझ करके 2 केस पढ़ा दिया गया कि इन्फिनिटी पे रख देते हैं तब क्या हो जाता है, या फिर और भी कहीं भी किसी जगह पे रखते हैं तो क्या होता है इस मिरर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए, यहां से गया इसके ऊपर पैरेलल रेस, यहां से गया इसके ऊपर पैरेलल रेस, और ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। और डाइवर्ज करेगा तो डाइवर्जिंग रेज को जब देखेंगे तो हम लोग को लगेगा कि फोकस से आ रहा है। डाइवर्जिंग रेज को देखेंगे तो कहां से लगेगा, फोकस से आ रहा है, ऐसा लगेगा। ऐसा लग जाएगा हम लोगों को। ये कौन कहां से रेज आ रहा है, ये फोकस से। इधर से भी हम लोग पैरेलल रेस डाल देते हैं, और पैरेलल रेस डाल रहे हैं तो यहाँ पे डॉटेड लाइन थोड़ा इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ा दूर। ये पैरेलल रे हो गया, पैरेलल रे हो गया। हम लोग को ऐसा लगने वाला है कि ये फोकस से आ रहा है। ठीक है, तो दोनों जो रेज है वो क्या अपने आप टकराया जी, नहीं, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर, ध्यान देना, यहां ध्यान देना, यहां से आया रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला गया, यहां से आया रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला गया। क्या ये फैलता हुआ जा रहा है, इधर जितना दूर जाएगा उतना दूर क्या हो जाएगा, फैलता हुआ चला जाएगा। क्या कभी टकराएगा, नहीं। तो हम लोग इसको जबरदस्ती टकराना पड़ेगा हम लोगों को। तो किधर टकराएगा, अगर टकराने का भी होगा तो किधर टकराएगा, तुम सोचो। ई दुगो रेज है तो ये इधर टकरा सकता है, इधर जा करके नहीं, जब भी टकराएगा तो किधर टकराएगा, इधर आकर के।
ठीक है, तो इसको जबरदस्ती हम लोग इधर ले जा करके और इधर ले जा करके टकराया, तो दिखा कहाँ टकरा रहा है, फोकस पे। ठीक है, फोकस पे टकराया, क्या पॉइंट साइज इमेज बनेगा, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा। अच्छा, साइज ऑफ इमेज हम लोग को कौन बताता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से कितना एबव है या कितना बिलो है, उसी से पता चलता है इमेज का साइज। अभी पिछला जो पूरा 6 गो रे डायग्राम देखो, उसमें यहीं से ना पता चल रहा था। तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से ना ही ये ऊपर है और ना ही ये नीचे है, मतलब कि बहुत ही छोटा साइज है इमेज का। पॉइंट साइज इमेज इसको बोल सकते हैं, जिसको और क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, हाईली डिमिनिश्ड। जिसको क्या बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। ये नेचर किसका लिखते हैं, इमेज का कि ऑब्जेक्ट का, इमेज का। किसका नेचर लिखते हैं यहाँ पे, इमेज का। अच्छा, चौथा नंबर, क्या ये अपने आप टकराया था कि हम लोग जबरदस्ती टकराए इसका इरेज को, जबरदस्ती। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज हो जाएगा ये, वर्चुअल इमेज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वर्चुअल तो यहीं पर ना लिखाएगा। अच्छा, हम लोग को जो पढ़ना है वर्चुअल के साथ कौन सा इमेज होता है, इरेक्ट इमेज। यहाँ वर्चुअल के साथ क्या लिख दिए, इरेक्ट। यहाँ तो पोजीशन ऑफ इमेज लिखेंगे ना। इमेज का पोजीशन क्या है जी, बिहाइंड द मिरर या फिर एट फोकस। इमेज का पोजीशन क्या लिख देंगे, एट फोकस, और ये भी क्या, बिहाइंड। पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा एट फोकस एंड बिहाइंड द मिरर। फोकस पे और कहाँ, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, मिरर के पीछे ही तो फोकस होता है। बंद हो गया क्या, ओ तो बैटरी डिस्चार्ज हुआ, 5 मिनट होगा। चलो कोई नहीं, अभी खत्म करेंगे, ज्यादा और कम क्या होता है। पोजीशन ऑफ इमेज ये हो गया। यहां पर अब आते हैं तुम्हारा दूसरा नंबर केस, कि ऑब्जेक्ट को और कहीं भी रख दो। तो चलो ऑब्जेक्ट को यहां रख दिए, ठीक है, इसको हम लोग पैरेलल रेज डाल दिए। क्या बोलो, कहाँ, अरे गलती से लिखा गया, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी लिख लेना। ठीक है, यहां से पहला रेज क्या डाल दिए, पैरेलल। पहला रेज डाल दिए पैरेलल। तो हम लोग को लगता ऐसा है कि फोकस से आ रहा होगा, इसीलिए हम लोग इधर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट इसको करेंगे। और दूसरा क्या, या तो फोकस से दे दे या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जो देंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला आएगा। फोकस से अगर जो देंगे तो पैरेलल इधर करवा सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज। तो ऐसा एक रे यहां से ड्रॉ करो जो लगे कि कहां चला जाएगा, फोकस तक, ऐसा लगना चाहिए। नहीं जा रहा है, ये रेस यहां तक जाएगा, क्या अंदर घुस पाएगा ये रे, नहीं। यहीं से इसको क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्ट होगा तो कहां से जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अरे ये क्या लग रहा था कि फोकस पर जाके टकरा जाएगा, लेकिन ये तो यहीं से घूम जाएगा, है ना। और जो रेस फोकस की ओर जाने वाला होता है वो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है। ये रे इधर से गया और इधर वापस लौट आया। ठीक है, इसको ध्यान से बना लेना। तो क्या ये वाला रेज ऐसे फैलता हुआ जा रहा है और ये वाला रेज इधर ऐसे पैरेलल चलते चला जाएगा, दोनों कभी मिलेगा नहीं। तो क्या इसको भी पीछे पुश करना पड़ेगा, तो ये पीछे पुश करके कहाँ मिलेगा, ये देखो तो इस जगह पे मिला। किस जगह पे मिल गया, यहाँ पे इमेज बन गया। यहाँ कहाँ इमेज बन रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस, ए डैश बी डैश, ए बी। क्या ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, तो इसको हम लोग इरेक्ट इमेज बोलेंगे, एक इन्वर्टेड इरेक्ट। क्या इमेज जबरदस्ती बनाया गया है, मतलब रेज अपने आप नहीं टकराया था, इसको रियल बोलेंगे कि वर्चुअल,
वर्चुअल। तो वर्चुअल एंड रियल ठीक समझ में आ गया। अच्छा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था क्या उतना बड़ा इमेज बना है? नहीं। तो इसको कैसा इमेज बने बोलेंगे? डिमिनिश्ड इमेज बोलेंगे। और इसका पोजीशन के बारे